ओके, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट आ चुके हैं। ओके, गुड इवनिंग हर्षिता, खुशबू, स्वयं, खुशाली, कीर्ति, गुड इवनिंग अश्लेषा, प्रज्वल, लिपिका, गुड इवनिंग ऑल। ओके, सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का आगे का पोर्शन। ओके, सो नीट बायोलॉजी ऑनलाइन क्लास में बायोलॉजी का जो हमारा क्लास चल रहा है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसका लेक्चर आज 7 है। मैं शैलेंद्र सोनी बेटा आप लोगों को नीट बायोलॉजी जो है टीच कर रहा हूँ। ओके, तो इसमें हम लोग आज बहुत सारे कंसेप्ट जो है समझने वाले हैं। वंस अगेन ओके, तो सबसे पहले तो बेटा जैसे कि आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो, लास्ट टेस्ट हमारा जो हुआ है वो किस चीज़ पर ही हुआ है बेटा? यही हमारा जो टॉपिक है डीपीएस हुआ था, टेलीग्राम पे हुआ था बेटा क्विज। उम्मीद करता हूँ सभी लोग एंजॉय किए होंगे। ओके, और उसका ये बेटा रिजल्ट्स है जो हमारे टेलीग्राम का जो ये मेन ग्रुप है, आप लोग ऐसे ज्वाइन कर लिए होंगे। ओके, और ये बेटा रिजल्ट है जो आप लोगों ने परफॉर्म किए। काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था बेटा। इसमें से कितने लोगों का नाम दिख रहा है बेटा जो आपके ग्रुप से, आपके बैच से हैं? रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी जल्दी, पता तो चलेगी कितने स्टूडेंट जिनने टेस्ट दिए। वेरी गुड बेटा। रुचिका, यू आर सेकंड रैंक, ग्रेट, बहुत बढ़िया। कीर्ति, नंबर भी बताते जाओ बेटा, अपना रैंक भी बताते जाओ। सुमित 11th में, वेरी गुड बेटा सुमित। कीर्ति 18th पर है। अच्छा बेटा, आप किसी और नेम से ज्वाइन किए थे कीर्ति? ओके बेटा, सरवरी है 20 पर, आप भी किसी और नेम से ज्वाइन किए थे। ओके, हर्षिता, हर्षिता का 5th रैंक है। वेरी गुड बेटा हर्षिता, बहुत अच्छा किया आपने। आस्था 21, बहुत बढ़िया। ईसा, क्यों बेटा टेस्ट क्यों नहीं दिया आपने? सेजल का नंबर है बेटा 17, बहुत बढ़िया। ओके, इंटरनेट कनेक्शन प्रॉब्लम था तो लिपिका आप भी नहीं दे पाए, कोई बात नहीं। तो सिर्फ इतने ही स्टूडेंट है बेटा आपके क्लास से? चलो ओके, तो बेटा जिन लोगों ने दिए थे टेस्ट, निशांत आप भी थे, वेरी गुड। जिन लोगों ने टेस्ट दिए थे कैसा रहा बेटा एक्सपीरियंस? मजा आया सभी लोगों को? हेलो, यस या नो? आपको शायद मैंने वॉइस में भी आज एक्सेस दिया हूँ, आप वॉइस से भी बात कर सकते हो। मजा आया बेटा? एंजॉय किया आप लोगों ने टेस्ट? यस सर। वेरी गुड। तो आगे का भी टेस्ट एज इट इज इसी तरह से रखना है। हाँ सर। चलो, तो कैसा था टेस्ट, कैसा लगा? सॉल्व किए, समझ में आए सारे क्वेश्चंस? इजी थे? जो पढ़ाया हुआ था वैसे ही थे क्वेश्चंस या बिल्कुल आउट ऑफ बाउंड्री थे? सर अच्छे थे, अच्छे क्वेश्चन थे। चलो, तो ऐसे ही बेटा हमारा रहेगा बेटा, कोई तो भी एक पर्सन है जिसका नेम जो है बेटा अननोन नेम से आ रहा है। बेटा आप अपना नेम रीनेम कर लो बेटा एक बार। हेलो, नेम अननोन कर लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा बेटा। ये 11JK4P अपना नेम चेंज कर लो बेटा एक बार। पार्टिसिपेंट में जाकर नेम रीनेम कर लो। फर्स्ट डे के बेटा आपका? हेलो, आपको लगता है समझ में नहीं आ रहा है? मैं आपको चैट में रिस्पॉन्स भेज रहा हूँ, हाई करके भेजा बेटा मैं आपको, देखो चेक करो, आपको मैसेज आया होगा अभी। सभी को नहीं भेजा। रीनेम करना बेटा आपको। आपका वीडियो भी ऑन है, आपको मैं देख पा रहा हूँ, बट आप रीनेम कर लीजिए। ऐसे कितने लोग हैं बेटा जिनका आज फर्स्ट डे या सेकंड डे, ऐसा कोई है क्या? आज स्ट्रेंथ कम दिख रही है आपकी अभी भी। अभी तक सिर्फ 45 स्टूडेंट ही ज्वाइन किए हैं। बेटा रीनेम करना है बेटा आपको, हाई नहीं भेजना है। आपसे ही बोल रहा हूँ बेटा, पार्टिसिपेंट में जाओ, वहां पे आपके नेम पे प्रेस करो। प्रेस करते ही वहां पे रीनेम हो जाएगा, तभी तो मुझे पता चलेगा ना कौन से स्टूडेंट है, क्या है, कौन है।
उसके बाद एक और पर्सन है यहाँ पे दिखाई दे रहा है बेटा, ये कौन है? चलो कंटिन्यू करते हैं बेटा। देख लो अपना नाम जो है अननोन पर्सन से तो ज्वाइन नहीं हुआ है, अदरवाइज मैं थोड़ी देर के बाद में आपको क्लास से आउट कर दूंगा, जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप ही लोग रहेंगे, ठीक है? 2-3 लोग मुझे दिख रहे हैं अननोन वाले, ये चीज मैं बार बार आप लोगों को नहीं बताऊंगा। चलो तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। काफी अच्छे कंसेप्ट अभी तक के हम लोग देख चुके हैं, तो उसी में आगे का जो पोर्शन है हम आज कंटिन्यू करेंगे। ये आप लोगों के लास्ट टेस्ट का बेटा रिजल्ट था, जिसमें हम लोगों ने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का टेस्ट लिया। जो लोग नए हैं बेटा उन लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन, ओके, ये एक URL है बेटा हमारा tiny.cc वाला, जहाँ पे आपको ऑल नोट्स अपडेट मिलते हैं। जिसे नहीं मालूम होगा, लास्ट लेक्चर में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हूँ। हर्षिता काले का क्वेश्चन है बेटा, टाइलिन एंजाइम का पीएच स्लाइटली एसिडिक होता है तो वो न्यूट्रल मीडियम में कैसे वर्क करता है? बेटा स्लाइटली एसिडिक मीन्स होता है 6.8 पीएच, तो ऑब्वियसली वो न्यूट्रल मीडियम में तो वर्क करेगा ही करेगा, ओके। फिर साथ ही साथ बेटा हम लोगों ने प्लेक्सिस के बारे में स्टडी किए थे। इसमें हम लोगों ने क्या देखे थे बेटा? प्लेक्सिस में हम लोगों ने यहाँ पे जो स्टडी किए हैं, जिसमें हम लोगों ने जो कंसेप्ट जो देखे थे, इसमें क्या चीज, एक स्पेशल टाइप का नर्व का सप्लाई होता है। याद है आप लोगों को? क्या करती है बेटा ये नर्व? 2 काम थे, क्या क्या फंक्शंस था बेटा? हेलो, याद है या भूल गए हो? यार रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा किसी का भी। हेलो, नहीं मम्मी नहीं। सब नेटवर्क प्रॉब्लम। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मूवमेंट। ओके, मेरा वॉइस आ रहा है ना बेटा? बाकी लोगों सभी को वॉइस आ रहा है ना मेरा? पार्थ का सर, आंसर है, नहीं सर, सुमित नहीं का है। है, आयुष। वॉइस ब्रेक हो रहा है कि सभी लोगों के साथ रिस्पॉन्स करेंगे? यस सर। यस सर, वॉइस सर हो रहा है सर। वॉइस ब्रेक हो रहा है। वॉइस अभी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा, अभी देखो अभी Yes, ओके sir. है, इसलिए अभी तक हमने नहीं फाइनल हुआ। क्लास चालू नहीं की है, अब चालू कर रहे हैं हम लोग क्लास। अभी अब प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? ओके, सर यस अगेन। सर। यस सर। यस ओके, यस। ठीक। सुमित बेटा ओके है? चलो ग्रेट। तो बेटा यहाँ पे प्लेक्सिस देखे थे हम लोगों ने, मेसनर और आर्बेक प्लेक्सिस, जिसमें तो है क्या बेटा, पेरिस्टालसिस मोमेंट को कंट्रोल करता है, और दूसरा जो है वो क्या करता है बेटा, डाइजेस्टिव जूस के सिक्रेशन को कंट्रोल करता है। तो इसमें बेटा हम लोगों ने माइंट्रिक प्लेक्सिस और ऑर्बेक प्लेक्सिस का स्टडी किए थे, जो कंट्रोल करता है क्या चीज बेटा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोमेंट। किस चीज को कंट्रोल करता है? पेरिस्टालसिस मोमेंट को। और दूसरा हम लोगों ने जो देखे थे क्या चीज, सब म्यूकोसल प्लेक्सिस, जिसे मेसनर प्लेक्सिस कहते हैं। इसका रोल क्या है? इसका रोल है क्या चीज, डाइजेस्टिव जूस का सिक्रेशन। तो बेटा अब तक के यहाँ पे हम लोगों ने जो स्टडी किए हैं, हम लोगों ने यहाँ पे स्टडी किए हैं एसोफेगस से लेके, ठीक है, माउथ, एसोफेगस, स्टमक और इंटेस्टाइन। ओके, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसमें वेरियस टाइप के सिक्रेशन जो है बेटा हम लोगों ने यहाँ पे देखे थे, जिसमें बेटा बाइल का सिक्रेशन हो रहा था लीवर से, पैनक्रियास सिक्रेट हो रहा था, इंटेस्टाइनल जूस का खुद का अपना सिक्रेशन हो रहा था, और यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट हो रहा था। ये सारी प्रोसेस में बेटा फूड की कंप्लीटली चर्निंग हो गई है, इस तरह से फूड जो है कन्वर्ट हो गया है। अब यदि हम इस पोर्शन की बात करते हैं बेटा, तो यहाँ पे क्या होता है, इस पोर्शन में प्रेजेंट होता है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से, ओके। और ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है बेटा, जिसे कहते हैं क्या चीज बेटा, विलाई। क्या कहलाता है ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर? विलाई। और इस विलाई में बेटा ब्लड वेसल्स और लैक्टियल्स, लिम्फ वेसल्स का नेटवर्क होता है इस तरह से। तो फाइनली इस विलाई में बेटा इस तरह से ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस, जिसे कहते हैं माइक्रोविलाई, जो इंक्रीज करता है सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। तो आज यहाँ पे बेटा जब फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट हो गया है, तो कंप्लीटली डाइजेस्ट होने के बाद, फूड के कंप्लीट डाइजेशन के बाद, अब हमें यहाँ पे जो स्टडी करना है वो क्या करना है बेटा, हम लोगों को स्टडी, हम लोगों को यहाँ पे फूड का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, उसका यूटिलाइजेशन कैसे होता है, ये हम देखेंगे, ओके। तो अब देखिए बेटा यहाँ पे जैसे कि क्या चीज है, आपको स्टमक दिखाई दे रहा है,
ये स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये लार्ज इंटेस्टाइन। तो अब यहाँ पे एब्जॉर्प्शंस जो है डिफरेंट पार्ट में फूड का डिफरेंट टाइप से एब्जॉर्प्शंस होता है। जैसे ड्रग्स के लिए अलग जगह है, वाटर और मिनरल्स के लिए अलग है, न्यूट्रिएंट्स के लिए अलग है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोगों को यहाँ पे समझना है कि हमारे बॉडी के कौन से पार्ट में, कौन सी जगह में किस तरह से फूड का डाइजेशन होता है। क्या चीज बेटा? फूड का डाइजेशन कैसे होता है और किस जगह पर होता है। ओके, और डाइजेशन के लिए कौन कौन से पार्ट्स जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो एक बार बेटा अभी तक के जो भी पोर्शन देखे हैं उसको हम लोग एक ओवरव्यू हम देख लेते हैं उन सारी चीजों का पहले तो, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ तक के समझ में आया कि बेटा जल्दी से रिस्पॉन्स करेंगे? ओके, समझाने वाला पार्ट बेटा हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है जो हम लोगों ने लास्ट टाइम देखे थे। देखो बेटा, इस तरह से चीविंग हो रहा है बेटा, मैस्टिकेशन हो रहा है। ठीक है, और मैस्टिकेशन की हेल्प से फाइनली क्या होगा बेटा, फूड जो है स्मॉल पीस में कन्वर्ट हुआ। देखो इपिग्लोटिस पढ़ाया था मैंने, ध्यान से समझना बेटा। ये देखो फूड आया तो इपिग्लोटिस ने विंड पाइप को क्लोज किया। 1 सेकेंड देखो रिपीट फिर से, ये फूड आया तो इपिग्लोटिस क्लोज कर रहा है। क्या क्लोज कर रहा है बेटा? ये क्लोज कर रहा है इमीडिएटली किस चीज को? ग्लॉटिस को। फिर फूड एसोफेगस में गया, ये पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट हो रहा है बेटा, इस तरह से पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फाइनली फूड कहाँ पहुंच जाएगा बेटा? स्टमक में। यहाँ पे प्रेजेंट एसिड, इतना खतरनाक एसिड कि वो हर चीज को गला सकता है। इस एसिड में फूड पहुंच गया। अब यहाँ पे क्या होंगी बेटा? फूड की चर्निंग होंगी, फूड कंप्लीटली चर्न हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये फूड आया, ऑब्लिक मसल लेयर प्रेजेंट होते हैं स्टमक में जो फूड को और ग्राइंड होने में हेल्प करता है। रगी यहाँ पे प्रेजेंट होता है बेटा, स्मॉल फिंगर के जैसे प्रोजेक्शन विलाई होता है उसी के समान स्मॉल प्रोजेक्शन जो होता है वो रगी कहलाता है। ठीक है, इस तरह से फूड जो है सेमी सॉलिड फूड में कन्वर्ट हो जाता है जो कहलाता है काइम। अब फूड यहां से आगे पास होगा, पाइलोरिक स्फिंक्टर्स ओपन होता है, देन फूड जो है डिओडिनम में गया सबसे पहले। अगेन फर्दर ब्रेकडाउन जो होता है बेटा, जहां पे पैनक्रियाज और लीवर का सिक्रेशन इसमें प्रेजेंट है, साथ ही साथ इंटेस्टाइन का सिक्रेशन भी इसमें होता है। आप देख रहे हो बेटा, तो इस तरह से ये जो सिक्रेशन है, बाइल जूस और पैनक्रेटिक जूस आ रहा है, इंटेस्टाइनल जूस, जो फूड को कंप्लीटली बेटा ब्रेक कर दिया। देखो छोटे छोटे पीस में ब्रेक होने के बाद फाइनली फूड जो है हमारे बॉडी में क्या होगा बेटा? विलाई की हेल्प से एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो एब्जॉर्ब होने के बाद जो रिमेनिंग फूड है उसको आगे पास कर दिया गया है बेटा लार्ज इंटेस्टाइन में। सीकम में गया, कोलोन में जाएगा बेटा जहां पे वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। ओके, इमेजिन करो कि अंदर ही अंदर आप इस तरह से जर्नी हो रही है, आप देख पा रहे हो एक एक पार्ट अंदर। ओके, इस तरह से फाइनली फूड जो है मींस अनडाइजेस्टेड फूड, ये पहुंच गया कोलोन में। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया प्रेजेंट है, वाटर और मिनरल्स का यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगा। देन रेक्टम, और रेक्टम के बाद फाइनली बेटा जो फूड था मींस फीसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एक ब्राउन मासेस कॉम्पैक्ट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ म्यूकस, और फाइनली बॉडी से ये बाहर। ओके, ये होता है बेटा एक्चुअली डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम कर रहा है उसका मैकेनिज्म। उम्मीद करता हूं ये एनिमेशन में बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी।
बट ये एक्चुअली प्रोसेस कैसे हो रही है। तो इसमें देखिए बेटा, जो फूड का डाइजेशन जो हुआ, तो हमने बेटा लास्ट टाइम जो स्टडी किए थे, जिसमें बेटा पहली चीज जो फूड डाइजेस्ट हो रहा है हमारे माउथ, जहाँ पे प्रेजेंट है सलाइवरी ग्लैंड, और सलाइवरी ग्लैंड मींस यहाँ पे प्रेजेंट होता है सलाइवरी एमाइलेज। तो फूड का डाइजेशन यहीं से स्टार्ट हो जाता है, और यहीं से स्टार्ट हो रहा है मींस यहाँ पे जो पॉलीसेकेराइड्स है उसका कन्वर्सन किस में होगा, इसका कन्वर्सन माल्टोज में होता है। फिर लिपिड का डाइजेशन माउथ में नहीं होता है, प्रोटीन का डाइजेशन भी माउथ में नहीं होता है, क्योंकि लिपिड और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होते हैं। फिर इसके बाद बेटा हम लोगों ने यहाँ पे स्टमक का स्टडी किए थे, जहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टडी किए थे हम लोगों ने। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड में बेटा जो डाइजेशन है कार्बोहाइड्रेट और लिपिड का नहीं होगा, हाँ, लेकिन यहाँ पे प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट है जिसका नाम है पेप्सिन। तो पेप्सिन क्या करता है बेटा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, मीन्स पॉलीपेप्टाइड जो है उसको पेप्टोन और डाइपेप्टाइड इसमें क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा। फिर इसके बाद फूड जो है फाइनली कहाँ पहुंचेगा बेटा, डिओडेनम में, मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहां पे बेटा एक तो लीवर के साथ ही साथ यदि देखा जाए तो बेटा इंटेस्टाइन खुद अकेला, और इसी के साथ साथ बेटा पेनक्रियास, 3 ग्लैंड्स मिलकर यहाँ पे सिक्रेशन जो होगा, ठीक है, डिओडिनम पेनक्रिया जो लीवर का। तो पेनक्रियास से आएगा बेटा पेनक्रियाटिक अमाइलेज, जो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करता है बेटा, बाइल सॉल्ट इमल्सिफाई करेगा लिपिड को, और लाइपेज की हेल्प से बेटा फाइनली लिपिड जो है फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट होगा। ओके, यहाँ पे जो डाइग्लिसराइड है या फिर डाइसेक्राइड्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो डाइसेक्राइड्स जो है मोनोसेक्राइड्स मींस ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ। ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टाइड पेनक्रियाज से जो आया है वो पेप्टाइड को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करता है, क्योंकि अमाइनो एसिड जो है यही तो मेन रोल प्ले कर रहा है बेटा, क्या चीज मतलब एब्जॉर्प्शन में, क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स फूड प्रोटीन को हमारा बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना जरूरी है। याद आ रहा होगा बेटा आप लोगों को, मैंने कुछ रिएक्शंस की हेल्प से बहुत सारे पार्ट बताए थे। तो इस पैराग्राफ में आपको एक चीज ये समझ में आ गया कि कहाँ पे कौन से सब्सटेंस जो है हमारे फूड उसका डाइजेशन हो रहा है। ठीक है, उसी पार्ट को एक और बार हम समझ लेते हैं थोड़ा से अलग डायग्राम की हेल्प से। तो पहली चीज तो बेटा यहाँ पे हम लिपिड और प्रोटीन का डाइजेशन देखेंगे बेटा। तो लिपिड और प्रोटीन जो है बेटा, यदि हम देखें तो लिपिड और प्रोटीन का डाइजेशन जो है माउथ में नहीं होता है। ओके, माउथ में हो रहा है क्या, नहीं होता है। हाँ, यदि हम स्टमक में बात करें तो स्टमक में प्रोटीन जो है पॉलीपेप्टाइड और पेप्टोन्स में कन्वर्ट हो रहा है। प्रोटीन को यदि बेटा हम कहें तो इसको सिंपल टर्म में पॉलीपेप्टाइड कह सकते हैं, ठीक है, या फिर प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड का भी बहुत बड़ा एक फॉर्म ये कह सकते हैं। ठीक है, तो वो ब्रेक हो रहा है तो पॉलीपेप्टाइड, फिर ओलिगोपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड, पेप्टोन्स, ऐसे हम कह सकते हैं। ठीक है बेटा, फिर इसी के साथ साथ बेटा हमें पता है गैस्ट्रिक लाइपेज प्रेजेंट होता है बेटा, माइनर सा रोल प्ले करता है, बट मेन लिपिड का डाइजेशन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होगा, क्योंकि पहले तो बाइल चाहिए उसको, और साथ ही साथ उसे क्या चीज बेटा, पैनक्रेटिक लाइपेज एंजाइम चाहिए, जिसकी हेल्प से क्या होगा, उसका ब्रेकडाउन होगा। ब्रेकडाउन होने के बाद बेटा आपको यहाँ पे देखो ये एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये इपिथेलियम लेयर है बेटा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन की, और इसमें बेटा आप लोगों को इस तरह से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दिख रहा है। तो ये जितना भी जो फूड यहाँ पर एब्जॉर्ब हुआ है, तो ये जो ये जितना भी फूड यहाँ पे जो डाइजेस्ट हुआ है कंप्लीटली, ये डाइजेस्टेड फूड जो है कहाँ जाएगा बेटा, यहाँ पर एब्जॉर्ब होगा लैक्टियल्स की हेल्प से बेटा, जिसे लिम्फ वेसल्स कहते हैं लैक्टियल्स को, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल एब्जॉर्ब होते हैं, और ब्लड वेसल्स की हेल्प से बेटा जितने भी जो अमाइनो एसिड हो गया या ग्लूकोज है उसका एब्जॉर्प्शन होता है। आगे चल के समझाऊंगा कैसे हो रहा है। देन फाइनली फूड पहुंच गया लार्ज इंटेस्टाइन में, तो वहां पे कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट है जैसे ई कोलाई,
तो रिमेनिंग फूड जो है उसका फर्मेंटेशन होता है बेटा यहाँ पर, और इस तरह से बेटा डाइजेशन का मैकेनिज्म जो है यहाँ पर काम करता है। ओके, तो डाइजेशन का जो मैकेनिज्म्स यहाँ पे जो काम कर रहा है, तो आगे का जो प्रोसेस है एक्चुअली कैसे होगा वो हम पहले समझ लेते हैं 1 सेकेंड। ठीक है, मीन्स फूड अब डाइजेस्ट हो गया है, तो फूड के डाइजेशन के बाद फूड जो है उसका यहाँ पे क्या होगा बेटा, एब्जॉर्प्शन होगा। तो कहाँ पर एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है, 23 स्लाइड नंबर याद रखना बेटा। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड जो है बेटा, तो यदि हम देखें बेटा तो फूड का जो एब्जॉर्प्शन है, ठीक है, इसके पहले की पहले एक स्लाइड, फूड का जो एब्जॉर्प्शन है स्पेशली स्टमक में यदि हम देखें तो स्टमक में पहुंचते ही बेटा अल्कोहल और ड्रग्स जो है ये एब्जॉर्ब हो रहे हैं। कहां पर बेटा, स्टमक में। यही चीज हम लोग इलियम में हम देखें तो रिमेनिंग जो डाइजेस्टेड फूड जो होता है, इलियम मींस स्मॉल इंटेस्टाइन, यहां पर एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, और वाटर का भी एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, कोलोन की यदि हम बात करें बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट, तो मेनली वाटर और मिनरल सॉल्ट एब्जॉर्ब करेगा। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो इसमें जो फूड है वो फाइनली कहां पर, ल्यूमेन में है, तो वहां पे इसका रोल क्या हो रहा है। तो ल्यूमेन में बेटा एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जिसे कहते हैं विलाई प्रेजेंट होता है, जिसकी हेल्प से ही फूड का मेन एब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ पे बेटा डिफ्यूजन जो है ये कंसेप्ट काम करेगा, और डिफ्यूजन की हेल्प से बेटा मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या होंगे बेटा, एब्जॉर्ब होते हैं। तो डिफ्यूजन क्या है और ऑस्मोसिस क्या है, सबसे पहले बेटा हमें वो समझना पड़ेगा यहाँ पर। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस को समझें, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक बकेट है, इमेजिन कर लो, समझ लो, ये जो है ये क्या है बेटा, ये एक बकेट है। अब इस बकेट में यदि मान लो यहां पे हम लोगों ने क्या किया बेटा, वाटर रखे, तो ये इस बकेट में ये जो है वाटर है। वाटर रखते ही बेटा अभी क्या होगा, इस बकेट में वाटर जो है इसमें हम लोगों ने डिजोल्व कर लिए इंक। ठीक है, हम यहाँ पे थोड़ा सा इसमें क्या कर रहे हैं बेटा, इधर से इंक जो है वो यहाँ पे डाल दे रहे हैं, डाल दिए इंक। इंक के डालते ही अब यहाँ पे जैसे ये इंक है, तो ये इंक के मॉलिक्यूल जो होंगे वो क्या करेंगे बेटा, जैसे ब्लू कलर का है तो, और वाटर एकदम क्रिस्टल क्लियर है, तो थोड़ी देर के बाद बेटा ये मॉलिक्यूल इस तरह से क्या होगा बेटा, स्प्रेड करेगा। ओके, तो इस तरह से मॉलिक्यूल स्प्रेड होगा और कंप्लीटली वाटर जो है उसमें इस तरह से, अब जैसे रेड कलर का इंक है तो सारा का सारा क्या हो जाएगा बेटा, रेड हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से बेटा क्या हो रहा है, एक्चुअली क्या प्रोसेस हो रहा है, इसका डेफिनेशन क्या बनेगा बताओ जरा बेटा, रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से, क्या हो रहा है, क्या है डेफिनेशन इसकी। डिफ्यूजन का डेफिनेशन बेसिक लेक्चर्स पढ़ के आए हो, वीडियो देख लिए चारों भी, नहीं देखे होंगे तो अभी भी देख लो, चांस है बेटा, नहीं तो आगे का समझने में प्रॉब्लम हो सकता है। बाकी मैं तो पढ़ाऊंगी क्लास में, ऐसा नहीं है, लेकिन कोशिश करो कि वो सारे कंसेप्ट आप लोग देख लो। यार आपका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा यार, यस में नहीं, नो में नहीं, क्या हुआ पता नहीं। क्लास में हो आप लोग, इतना लेट लिस्ट, या फिर आपको मेरा आवाज नहीं आ रहा आज। निशांत का आंसर आया बेटा, हायर वाटर कंसंट्रेशन टू लोअर वाटर कंसंट्रेशन। ओके, और बाकी लोग, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या डिफरेंस है ये बताओ मुझे आप लोग, या फिर डेफिनेशन बताओ डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का क्या होता है। नहीं मालूम तो नो आंसर चाहिए।
सुमित का आंसर आया है, जानवी का आंसर आया है, अथर आस्था नहीं जानती, निशांत का आंसर आया है, प्रज्वल को नहीं पता, हर्षिता का आंसर आया है, योगेश्वरी नहीं पता, ईशा नहीं जानती, सुमित के आंसर अच्छे आ रहे हैं, प्रणय नहीं जानता, अनुश्री नहीं जानते। तो बेटा आप लोग लेक्चर 1, 2, 3, 4 नहीं देखे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है बेटा, नीलम का आंसर आ रहा है बेटा। ओके, वेरी गुड। देखिए बेटा यहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, अगरबत्ती को आपने एक रूम में यदि जलाए या फिर एक साइड में अपने रूम में स्प्रे किए परफ्यूम का, ठीक है, स्प्रे किए, जैसे परफ्यूम स्प्रे करेंगे तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा बेटा, वो जो स्मेल है वो सराउंडिंग जितना भी मीडियम है, कंप्लीट रूम या जितना भी जगह है वो सभी तरफ पहुंच जाएगा। ओके, स्वयं का आंसर आया, वेरी गुड बेटा। ओके, तो यहाँ पे ये जो मैकेनिज्म हो रही है, एक्चुअली ये क्या हो रहा है, तो बेटा यहाँ पे मॉलिक्यूल का मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन, हाई टू लो। ठीक है, हाई टू लो का मतलब ये है कि यदि मान लो यहाँ पे अगरबत्ती जल रही है और मॉलिक्यूल का कंसेंट्रेशन यहाँ पे हाई है, ओके, और यदि ये जब आगे इधर बढ़ेगा तो इधर कंसेंट्रेशन बिल्कुल नील है मॉलिक्यूल का, तो मॉलिक्यूल इस जगह से आगे की तरफ क्या कर रहे हैं बेटा, स्प्रेड हो रहे हैं, अपने चारों तरफ क्या होंगे, ये मॉलिक्यूल इस तरह से स्प्रेड होंगे, और कब तक के होंगे बेटा, जब तक के कंप्लीट मीडियम जो है वो इक्वल ना हो जाए। समझ गए? तो इस तरह से यहाँ पे ये प्रोसेस होती है। तो अब ये जो प्रोसेस यहाँ पर हो रही है बेटा, तो इस प्रोसेस को कहते हैं डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन का सिंपल टर्म यदि हम डेफिनेशन देखें तो सिंपल टर्म में डिफ्यूजन का डेफिनेशन ये है कि ये मॉलिक्यूल है, इधर मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन हाई है और इधर मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन कम है, तो मॉलिक्यूल अपने हाई से अपने लो के तरफ क्या कर रहे हैं बेटा, मूव कर रहे हैं। इस फिनोमिना को कहते हैं डिफ्यूजन। क्या कहते हैं बेटा इसे, डिफ्यूजन। अब ये बेटा जो डिफ्यूजन है ये सॉलिड में भी हो सकता है, गैसेस में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है। अब बात आती है ऑस्मोसिस की। तो ऑस्मोसिस में क्या होता है, यदि हम यहाँ पर एक चैम्बर ले इस तरह से, और इस चैम्बर को बेटा डिवाइड कर दे with the help of one membrane that is semi permeable membrane। अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेट करने के बाद यहाँ पे बेटा ये वाटर दोनों साइड में इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट है, ओके, बट इस वाटर के साथ ही साथ बेटा हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ ना कुछ सॉल्यूट के मॉलिक्यूल को ऐड करते हैं, इसमें डिजॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, वाटर क्या हो जाएगा, एक सॉल्वेंट हो गया। केमिस्ट्री नहीं पढ़ी लगता आपने अच्छे से, मेरे बेसिक लेक्चर वीडियो अभी तक के नहीं देखे हैं। ओके, ये हो गया। तो इस तरह से यहां पर क्या हुआ बेटा, ये हो गया वाटर मॉलिक्यूल, और इसमें डिजॉल्व किया जा रहा है एक केमिकल सब्सटेंस दैट इज, इधर साइड ऐड कर दी जा रही है क्या चीज बेटा, शुगर। क्या ऐड कर दिया जा रहा है यहाँ पे, शुगर मॉलिक्यूल। चलो इधर भी शुगर मॉलिक्यूल ऐड कर देते हैं, बट दोनों में डिफरेंस ये है कि एक साइड में ज्यादा शुगर मॉलिक्यूल ऐड कर दिया है और एक साइड में कम है। अब क्वेश्चन ये है कि यदि मैं इसको दो पार्ट में डिफरेंशिएट करता हूं, ठीक है, दो पार्ट में डिफरेंशिएशन का मतलब यदि मैं पहले वाले को A और बाद वाले को यदि मैं B देता हूं, तो मुझे बताओ बेटा मॉलिक्यूल जो मूवमेंट होगा वो A to B होगा या फिर B to A होगा। ध्यान रखना, ये यहाँ पे ये एक मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं,
SPM लिख देता हूं मैं। क्षितिज, सुमित, स्वयं, जानवी। चार लोगों के आंसर आए हैं। नीलम, वेरी गुड बेटा। नीलम आप अकेले सही हो, बाकी कोई भी सही नहीं है यहाँ पर। हर्षिता, वेरी गुड, आप सही हो। श्वेता, नो बेटा। मॉलिक्यूल का मूवमेंट किधर होगा बेटा निशांत? A to B या B to A? ईसा, नो बेटा। नो आर्या, नो निशांत। तुषार, नहीं बेटा। नो कीर्ति, नो खुशबू, नो पार्थ, वेरी गुड प्रणय। सेजल, गुड। नो मयूर। अब ईमानदारी से जितने लोगों ने भी मेरे बेसिक कंसेप्ट वाले चारों भी लेक्चर्स देख लिए हैं, हैंड रेज कर लो जल्दी से, जिन लोगों ने देखे। यहां से अभी समझ में आ जाएगा आखिरकार आपकी क्या प्रॉब्लम है। रेज योर हैंड फास्टली जिन लोगों ने देखे। क्षितिज, पार्थ, निशांत, प्रणय, खुशबू, सुमित, हर्षिता, ईसा, स्वयं, योगेश्वरी, मानसवी, अनुश्री, आयुष, खुशहाली, वेरी गुड। अब इसके बाद बेटा बाकी के जितने भी रिमेनिंग स्टूडेंट हैं, आप लोग क्यों नहीं देखे? 50 स्टूडेंट के आसपास है अभी प्रेजेंट आज की क्लास में, और 15 स्टूडेंट ही लेक्चर्स अभी तक देखे। अभी आप लोगों का टास्क ये है कि लेक्चर चारों भी देखेंगे, उसका स्क्रीनशॉट लेंगे देखने वाले बीच बीच में, मुझे फोटो लेके भेजेंगे। साथ ही साथ लेक्चर्स देखने के बाद उसके आप लोग नोट्स बनाओगे, और नोट्स बनाने के बाद बेटा उस नोट्स का भी स्क्रीनशॉट लेंगे और पीडीएफ बना करके मुझे शेयर करोगे। नहीं आता है तो मुझे टेक्स्ट करेंगे, नंबर अवेलेबल है ग्रुप में एक्सचेंज आइनोज के नाम पे, आपको समझ में आ जाएगा, वहां से आप नंबर ले सकते हो। ठीक है। और आने वाले बेटा नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को आपके जो नोट्स हैं वो मैं डिस्प्ले करने के लिए बोलूंगा वीडियो लेक्चर में। समझ गए? सभी के नोट्स बनाने हैं। जिन लोगों ने बना लिए हैं बहुत अच्छी बात है, आज उनका ट्रायल ले लेते बेटा। उन लोगों को आज वीडियो डिस्प्ले करने के लिए बोलता हूँ, नोट्स कैसे बना रहे हो। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ बेटा डेली के नोट्स मुझे चाहिए, अब तक के जितना भी पढ़ाया है वो सभी के मुझे नोट्स चाहिए। ठीक है? सभी लोग बना रहे हैं? ऐसा कोई है जो नहीं बना रहा? या सभी लोग बना रहे हैं या कोई एक दो ही बना रहे हैं? कितने लोगों के नोट्स बन गए बेटा? बाकी लोग हैंड लोअर कर लो जिनके नोट्स बन गए हैं, जो अभी डिस्प्ले करना है आप लोगों को, जिससे एक मैसेज मिलेगा। बाकी लोगों को भी मैं ऐसे ही पूछने वाला हूँ। ठीक है? तो आप लोगों के आज नोट्स डिस्प्ले होंगे। हाफ डन हुआ है। ओके योगेश्वरी, स्वयं, ठीक है बेटा। आप लोगों के अभी थोड़ी देर के बाद वीडियो लेक्चर्स के थ्रू ही आपके नोट्स चेक किए जाएंगे ग्रुप में। ठीक है? अभी तो रेडी रहना अपने नोट्स के साथ। सिर्फ नोट्स पे आपको वीडियो फोन कैमरा लगाना है और नोट्स को पलट के सिर्फ दिखाना है। ओके ठीक। इससे पता तो चले नोट्स कैसे बना रहे हो, क्या बना रहे हो, बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। डिसिप्लिन रहेगा तो स्टडी बहुत अच्छा होगा बेटा। ओके तो यहाँ पे देखिए बेटा, मैं आप लोगों को डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस क्या है ये समझ लो पहले। ओके, क्योंकि क्या होगा ये कि मैं आगे बहुत सारा पार्ट पढ़ाते जाऊंगा और फाइनली लास्ट मोमेंट में जब आपको सारी चीजें समझ में आएंगी ही नहीं तो मजा कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है? और फिर मेरे मेहनत का और आपकी मेहनत का कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए सबसे बेटर वे यही है कि आज आप लोगों का टेस्ट लिया जाए, जो भी आप लोग अभी तक पढ़े हो। ठीक है? उसमें आपको कितना आता है। तो रेडी रहेंगे बेटा सभी लोग अपने नोट्स के साथ और सारी चीजों के साथ। हाँ बोलो बेटा निशांत, क्या डाउट है बोलो।
निशांत ये लो मैंने आपको वॉइस में एक्सेस दिया हूँ, बोलो। Sir, diffusion may occur in any state. क्या बोले बेटा, नहीं समझ पाया मैं। Diffusion may हाँ occur in any state. यस बेटा, डिफ्यूजन जो है वो एनी स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, ऑल स्टेज में होता है। Sir, again voice fluctuation था हुआ था थोड़ा. ओके ओके, हाँ ठीक, समझ में आ गया अभी बेटा आपको। Again sir. अगेन डिफ्यूजन जो होता है बेटा, ये सॉलिड, गैसेस एंड लिक्विड, ठीक है, ऑल स्टेजेस में होता है। और डिफ्यूजन का एक टाइप है बेटा ऑस्मोसिस। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल्स भी बता रहा हूँ मैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल दो गैसेस की यदि हम बात करें, कोई एक मिक्सचर ऑफ गैसेस है, ठीक है, हो सकता है उसमें अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन भी है। तो वो मिक्सचर ऑफ गैसेस में जिस गैस का अपने एक तरफ ज्यादा कंसंट्रेशन होगा, वही गैस अपने दूसरे साइड में मूव करेंगी। मतलब सिंपल कंसेप्ट है, मूवमेंट जो हो रहा है वो कैसा हो रहा है बेटा, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, समझ रहे हो, हाई टू लो जा रहा है। अब यहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जांपल बेटा, जो हम ब्रीथ कर रहे हैं, तो जब हमने ब्रीथ इन की है तो ब्रीथ इन में ऑक्सीजन ही हमारे बॉडी में गया, और ब्रीथ आउट जब किए तब कार्बन डाइऑक्साइड ही बाहर निकला। कभी सोचे हो ऐसा क्यों होता है? क्या एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है? रहने के बाद भी वो हमारे बॉडी में क्यों नहीं गया? क्या अदर गैसेस नहीं है? फिर हमारे ब्रीथिंग के टाइम पे हम ऑक्सीजन ही क्यों लेते हैं? तो ये बेटा टोटल ये कंसेप्ट जो है ये डिपेंड करता है डिफ्यूजन पे, जो आगे आने वाले पार्ट में हम लोग समझेंगे। तो अभी मैं इसका आपको सिंपल कंसेप्ट बता रहा हूँ बेटा। डिफ्यूजन मींस एक ऐसा प्रोसेस जिसमें मॉलिक्यूल का मूवमेंट अपने हायर से अपने लोअर की तरफ होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन हाई है, और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन हाई होने की वजह से जब हम ब्रीथ इन कर रहे हैं तो ब्रीथ इन में हमारे बॉडी में क्या जाएगा, ऑक्सीजन जाएगा। और हमारे लंग्स जो बेटा, हमारे लंग्स में यदि हम देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बहुत हाई है। तो ब्रीथ आउट करेंगे तो हमारे लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, बट एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कम है, तो मॉलिक्यूल का मूवमेंट अपने हाई से अपने कम की तरफ होगा। तो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड भी मूव कर जाएगा बेटा, ऐसा प्रोसेस होता है। तो ये डिफ्यूजन हो गया बेटा गैस को लेकर के, ठीक है। सॉलिड और लिक्विड का एक एग्जांपल देते हैं, जैसे शुगर को आपने वाटर में डिजोल्व कर लिए, तो शुगर बेटा जो वाटर में डिजोल्व हो रही है, तो वो डिजोल्व वो भी तो एक डिफ्यूजन ही है। आइस जो है मेल्ट होता है बेटा वाटर में, डिफ्यूजन का ही टाइप है। ये मैंने आपको इंक का एक एग्जांपल बताया बेटा। या कलर जब आप पानी में भिगोते हैं और डिजोल्व करते हो तो पूरा कलर जो वाटर का चेंज हो जाता है, वो भी क्या है, वो भी एक डिफ्यूजन है। ऑस्मोसिस भी बेटा एक डिफ्यूजन का ही टाइप है। फ्लक्चुएशन हो रहा है क्या? कोई बात नहीं, रुक जाते थोड़ा सा। अभी ठीक है, रिस्पॉन्स करो। यस सर, क्लियर सर। चलो बेटा, ज्यादातर निशांत, सिद्धेश, आप दोनों के साथ प्रॉब्लम है, एक बार रिज्वाइन कर लो क्लास, बाकी लोगों के साथ नहीं है। यदि ठीक है तो कोई जरूरत नहीं है रिज्वाइन करने की, ठीक है। हाँ, तो देखिए बेटा यहाँ पे ऑस्मोसिस भी डिफ्यूजन का ही एक टाइप है, बट ऑस्मोसिस जो है बेटा ये ओनली लिक्विड मीडियम में ही काम करेगा, हमारे सेल में ही काम करेगा। और ऑस्मोसिस के लिए बेटा एक मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड होता है, ये वाला मेम्ब्रेन, SPM। क्या फुल फॉर्म है इसका? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या है बेटा? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो आप देखिए बेटा यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है ये एक मेम्ब्रेन है, इधर साइड भी वाटर है और इधर साइड भी वाटर है, ओके। अब इसी में हम लोगों ने इधर भी डिजोल्व कर दिए शुगर और इधर भी डिजोल्व कर दिए शुगर, ओके। अब आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था, तो आप लोगों का एक कंफ्यूजन में दूर करता हूं थोड़ा सा, ओके। ध्यान से समझना क्वेश्चन को कि बेटा जो चैम्बर ए है इसमें मैंने 10 kg शुगर डिजोल्व कर लिया हूं, और चैम्बर जो बी है इसमें मैंने 5 kg शुगर डिजोल्व किया हूं। तो मॉलिक्यूल का मूवमेंट कैसे होगा बेटा? अभी
B2A. ए टू बी या बी टू ए? B2A. क्या चीज? B2A. चलो अभी कुछ लोगों को कंफ्यूजन भी है। तो देखिए बेटा यहाँ पे हमेशा याद रखना, वाटर B2A. अपने हाई से अपने लो की तरफ मूव करता है। ठीक है, वाटर अपने हाई से अपने लो की तरफ मूव करता है, मीन्स यहाँ पे सॉल्यूट मॉलिक्यूल कभी भी मूव नहीं करेगा, सॉल्वेंट मूव करता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा जो मूवमेंट की यदि हम बात करेंगे तो इस मूवमेंट में कभी भी ये जो शुगर है ये मूव नहीं करेंगे, मूवमेंट जो होगा बेटा वाटर का ही होगा। तो अब यहाँ पे देखो, इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो जो मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ध्यान से समझना। जैसे कि यहाँ पे ये चैम्बर ए है, बेटा म्यूट कर लो फोन को। क्या प्रॉब्लम हुआ? अब मैं परमानेंट ब्लॉक कर दूंगा, फिर कुछ क्वेश्चन पूछना है तो भी प्रॉब्लम होगा आपको ऐसे में। चलो, या फिर मैं एग्जिट करवा दूंगा आपको क्लास से ऐसे में। चलो कंटिन्यू करेंगे बेटा आगे, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है? ओके चलो, तो आगे कंटिन्यू कर रहे हैं बेटा हम लोग। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या चीज, ये चैम्बर ए है और इसी के साथ साथ बेटा यहाँ पे मैं एक चैम्बर जो है कौन सा बना रहा हूँ, बी। तो चैम्बर ए और चैम्बर बी की हम बात कर रहे हैं। चैम्बर ए में मैंने क्या किया बेटा, यहाँ पे 100% वाटर था। क्या था बेटा, जो चैम्बर ए है इसमें 100% वाटर था। अब 100% वाटर होने के बाद यदि मैंने मान लो इसमें क्या चीज बेटा 5 kg शुगर ऐड कर दिया, तो 5 kg शुगर ऐड करने की वजह से ये 100% जो वाटर का कंसंट्रेशन है वो कम हो गया। मतलब बचा कितना इसमें, अब बचा यहाँ पे 95% वाटर और 5% जो है वो क्या रहेगा, शुगर रहेगा। समझ में आ रहा है बेटा? हेलो, समझा क्या? ओके हाँ। अब एज इट इज बेटा सिमिलर हम अब बी की बात करते हैं। बी भी बेटा 100% था, बट बी में हम लोगों ने क्या किए, थोड़ा सा चेंज कर दिए। हमने सिर्फ यहाँ पे 2 kg शुगर ऐड किए। तो 2 kg शुगर ऐड करने की वजह से यहाँ पे थोड़ी सी और जगह चाहिए हमको, तो ये वाला क्लीन कर लेते हैं। ठीक है, अब 2 kg शुगर ऐड करने की वजह से यहाँ पे बेटा फाइनली जो वाटर का 100% है वो 100 ना रह करके 98% हो गया और 2% जो है शुगर है। तो अब मुझे बताओ वाटर का कंसंट्रेशन हाई हमें जो दिखाई दे रहा है मैक्सिमम, वो कहां दिख रहा है? ये 95 ज्यादा है या 98 ज्यादा है, ये बताओ। ऑब्वियसली 98 ज्यादा है, तो वाटर अपने हाई से अपने लो की तरफ जाएगा। तो अब बेटा यदि आपने यहाँ पे कितना भी शुगर डिजोल्व कर लिए, आप यदि ये शुगर के टर्म में बोलोगे कि ये शुगर जो है ए से बी जा रही है, तो कभी भी बेटा सॉलिड मॉलिक्यूल नहीं जाते, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव करते हैं। तो ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है इसकी हेल्प से वाटर अपने हाई से अपने लो की तरफ जाएगा। समझ गए? ओके, 5% वाटर कहीं गया नहीं बेटा, शुगर डिजोल्व किए ना तो उसमें कंसंट्रेशन चेंज हुआ है। ओके, शुगर ने अपना वहां पे वाटर को यूज कर लिया, शुगर डिजोल्व हो गया उसमें, इसलिए परसेंटेज का लेवल चेंज हो गया। ये कंसेप्ट है बेटा। तो उम्मीद करता हूं इधर का ये वाला आपको डिफ्यूजन वाला पोर्शन और ये ऑस्मोसिस वाला पोर्शन समझ में आ गया होगा। इसलिए कहा था बेटा बेसिक लेक्चर थोड़े से अच्छे से समझ लो, देख लो। नहीं समझता है बेटा, चैट आप लोगों के लिए 24/7 अवेलेबल है, कभी भी टैक्स कीजिए मुझे,
पर्सनल टेक्स्ट कीजिए, मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल हूँ। यदि क्लास ले रहा हूँ मैं तो आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, लेकिन यदि क्लास नहीं चल रहा है, ठीक है, लेक्चर्स यदि अपलोड हो गए हैं, नोट्स यदि अपलोड कर दिया हूँ मैंने, तो आपको टाइम दिया जाएगा और सारे डाउट्स सॉल्व करा के दिए जाएंगे। बट बेटा आपको क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। यदि आप क्वेश्चन पूछोगे तो ही क्या होगा, आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा। तो आपको डाउट कहाँ है? जो भी लेक्चर्स है बेटा, ऑल लेक्चर्स यूट्यूब पर अवेलेबल है। आप जाइए यूट्यूब पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे तो अच्छी बात है। जो लोग नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पे प्रेस कर लोगे तो जब भी लेक्चर अपडेट होंगे आपको इमीडिएटली नोटिफिकेशन आ जाएगा। ओके, अगेन वॉइस फ्लक्चुएट हो रही है कि बेटा? सिद्धेश का प्रॉब्लम है, बाकी और सभी लोगों के साथ प्रॉब्लम है क्या? यस या नो? नो यस, नो यस, अलग अलग मैसेज आ रहे हैं। वॉइस प्रॉब्लम हो रहा है? खुशबू, ओके बेटा, बता दूंगा कैसा होता है। बीच बीच में वॉइस फ्लक्चुएट हो रही है, आपके साथ भी हो रही है, अभी नहीं हो रहा। ठीक है बेटा, ओके ग्रेट। तो आगे का पोर्शन कंटिन्यू करते हैं हम इसी तरह से। नाउ क्लियर है? ओके, तो सबसे पहले ये बताओ बेटा, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन समझाएगा, क्योंकि ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन यदि आपको समझा है तब जाके ही हम आगे का पोर्शन जो है अच्छी तरह से क्लियर कर पाएंगे। यस या नो? ग्रेट। ओके, बहुत बढ़िया। चलो, तो अब यहाँ पे देखिए, अब थोड़ा सा लिंक हमारा टूट गया है। ठीक है, लिंक टूटा नहीं है, मीन्स हम इस फ्लो से भटक गए हैं, क्योंकि मुझे आपको ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन समझाना पड़ा। हाँ, ऑस्मोसिस में बेटा B to A जाएगा। फिर से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्लियर हो जाएगा आपका। ओके, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगेन हम ऑस्मोसिस के कंसेप्ट पे आते हैं। अभी आपको यहाँ पे बताना है, देखो अगेन बेटा, ये एक चैम्बर है। इस चैम्बर में अभी क्या किया बेटा, इसको यहाँ पे मैंने दो पार्ट में सेपरेट कर दिया। ठीक है, अब दो पार्ट में सेपरेट होने के बाद यहाँ पे ये जो है ये A हो गया और ये जो है ये B हो गया। अब इसी तरह से यहाँ पे क्या चीज बेटा, ये जो है ये आ गया यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल, एज इट इज यहाँ पर भी आ गया वाटर मॉलिक्यूल। इस वाटर मॉलिक्यूल के साथ ही साथ अभी यहाँ पे क्या किया बेटा, यहाँ पे शुगर डिजोल्व कर दी गई है, यहाँ पर भी शुगर डिजोल्व कर दी गई है। अब बेटा जो चैम्बर बी है, इस बी वाले चैम्बर में शुगर, और ये जो चैम्बर ए है, इस ए वाले चैम्बर में शुगर जो है इसका कंसंट्रेशन थोड़ा सा डिफरेंस है, डिफरेंट है। मतलब अब एक हमारे पास ए है और एक हमारे पास बी है। ए वाले में बेटा 18 kg शुगर है और बी वाले जो है उसमें 17 kg शुगर है। बताओ मॉलिक्यूल का मूवमेंट A to B होगा या B to A होगा? वेरी गुड। सेजल, प्रज्वल, स्वयं, श्वेता, कीर्ति, पीयूष अभी भी आपको नहीं समझा है, जानवी अभी भी आपको नहीं समझ में आया है, योगेश्वरी को भी अभी भी नहीं समझा है, प्रणय को नहीं समझा है, सेजल को अभी भी नहीं समझ में आया बेटा। वेरी गुड भाग्यश्री। यस बेटा, अभी भी आपका प्रॉब्लम है। आर्या, आपका प्रॉब्लम है। आयुष आप सही हो। नो प्रणय बेटा।
मयूरेश नो बेटा, आपको भी नहीं समझा है। चलो इस क्वेश्चन से मुझे ये समझा कि आपको क्या नहीं समझा है। बेटा कंसेप्ट सिंपल है, देखो मुझे ये बताओ, जब यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है आपका ए वाला, इसमें आपने कौन से, ये वाले में, इसमें जब आपने 18 केजी शुगर ऐड किए हैं तो आप उसको परसेंटेज लेवल में चेंज करो ना बेटा। 18 केजी शुगर मतलब आप 100% वाटर से कंसीडर करो। वाटर अपने हाई कितना है यहाँ पर, तो 18 केजी शुगर मतलब 18% जो है वो शुगर हो गया। तो मुझे बेटा ये बताओ वाटर का कितना परसेंट होगा, बताओ जल्दी से वाटर का परसेंटेज। 100 माइनस 18, 82 होगा, 82। ओके, अब बेटा अब ये जो चैम्बर बी है आपका, बी में 17 केजी शुगर है, तो 17% जो है वो शुगर का हो गया। तो वाटर कितना है बताओ यहाँ पर, 81 है क्या? एटी थ्री है, यही तो गलती कर दी है आप लोग। अब मुझे बताओ वाटर अपने हाई से अपने लो की तरफ जाएगा तो 82 वाला 83 में जाएगा या 83 वाला 82 में जाएगा? 83 ए था कि बी था? ऑब्वियसली 83 बी है, ये बी वाला है, वाटर मॉलिक्यूल बी में ज्यादा है, तो बी वाले जो है ए की तरफ मुंह करेगा। यही तो गलती कर गए बेटा आप, कैलकुलेशन नहीं समझा आपको। ठीक है कोई बात नहीं, बायो के स्टूडेंट होंगे, मैथ्स कमजोर होता है बट इतना भी कमजोर नहीं रखना बेटा, छोटे मोटे कैलकुलेशन हमें आना चाहिए। 83 to 82 मींस बी टू ए, वेरी गुड। हाँ मयूरेश बढ़िया, समझ गए। तो ये होता है बेटा, बट यहाँ पे कंडीशन क्या है, ये एक मेम्ब्रेन है बेटा, ये वाली, इसको कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, छोटा सा बेसिक कंसेप्ट है बेटा, जिसमें ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन क्या होता है ये हमें मालूम होना चाहिए। और चलो आप लोगों ने बेसिक लेक्चर बहुत से लोग नहीं भी किए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो सारा पोर्शन का जो मेन कंसेप्ट है मैंने यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर कर दिया बेटा, और सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई। तो अभी हम देखो बेटा इस लेक्चर्स में जो स्टडी कर रहे हैं, क्या चीज बेटा, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन इलियम। तो इलियम में जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो यहाँ पे बेटा एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो कि विलाई होता है, जो एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया होता है, वॉल उसकी थिन होती है, ठीक है, जिसकी हेल्प से फाइनली फूड क्या होगा बेटा, एब्जॉर्ब होगा। अब एब्जॉर्ब कैसे हो रहा है बेटा, तो यहाँ पे डिफ्यूजन हो रहा है सब्सटेंस का। अब सब्सटेंसेस जो डिफ्यूज हो रहे हैं, तो यहाँ पे बेटा क्या चीज, वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम काम करता है, जिसमें ब्लड कैपिलरीज और लैक्टियल्स आता है। तो ये बेटा ब्लड कैपिलरीज और लैक्टियल्स वाला पार्ट, और ये कैसे एक्चुअली यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम काम करता है, ये आगे आने वाली स्लाइड में मैं आप लोगों को क्लियर करा रहा हूँ। थोड़ा सा थ्योरी समझ लो, थ्योरी समझ में आ गई तो फिर आपको सारे कंसेप्ट भी समझ में आ जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे बेटा क्या चीज, ये जो वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये मेंटेन करते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वो भी जिसकी वजह से फूड का डिफ्यूजन होगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर। तो यहाँ पे देखो बेटे ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, जो कि क्या है बेटा, विलाई। और ये जो विलाई है, इसमें इनसाइड में देखो ये जो आपको दिखाई दे रही है ब्लड वेसल्स दिखाई दे रही है, और ये जो दिखाई दे रही है बेटा लिम्फ वेसल्स दिख रहा है। ठीक है, थोड़ी देर के बाद और भी अच्छे लेक्चर्स में आपका क्लियर हो जाएगा सारा पार्ट, वन बाय वन। देखो देखो फर्स्टली क्या बताया मैंने आपको, ये हो गया विलाई, इपिथेलियल सेल्स हो गई उसकी, उसके अंदर ब्लड कैपिलरीज है, और उसी के अंदर बेटा क्या चीज, लैक्टियल्स प्रेजेंट है। ठीक है, वेंस यहाँ पे प्रेजेंट होता है, आर्टियोल्स यहाँ पे होता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे ये विलस का स्ट्रक्चर हो गया। अब बेटा यदि हम इस विलाई के सेक्शंस को कट करते, जैसे सपोज फिंगर को हमने यहाँ से काट दिया, इस तरह से काटने के बाद जब इतना सा स्ट्रक्चर को उठा के जब माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर हमें दिखाई देगा। ओके, तो जब माइक्रोस्कोप में जब हम इस स्ट्रक्चर को देखते हैं तो ये इस तरह से स्ट्रक्चर हमें दिखता है। ओके, अब ये जो स्ट्रक्चर आप लोगों को जो दिखाई दे रहा है,
ओके, तो अब देखो बेटा यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, ये माइक्रोविलास आपको पता है क्या होता है, अंदर साइड में लैक्टियल्स होता है बेटा, बाहर साइड ग्लूकोज, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड, एमाइनो एसिड, ये सारी चीजें प्रेजेंट है। तो ये डायरेक्टली एब्जॉर्ब होगा बेटा बॉडी में, मतलब हमारे विलाई की हेल्प से अंदर एब्जॉर्ब हो गए। ये जो इपिथेलियल सेल्स है उसका न्यूक्लियस हो गया ये। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए बेटा क्या हो रहा है, तो इसको मैं थोड़े से दूसरे डायग्राम से बता रहा हूँ। देखो ये इस तरह से बेटा, ये एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ये ऐसा है, ठीक है। अब ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, तो इधर साइड बेटा बाहर में प्रेजेंट है क्या चीज, जो भी हमारा ग्लूकोज या जो मिनरल्स फूड है जो हमने खाए हैं वो। तो ये मिनरल्स फूड और ग्लूकोज बेटा इस तरह से अंदर साइड क्या होगा बेटा, एब्जॉर्ब होगा। तो एब्जॉर्ब होने के लिए बेटा यहाँ पे ये वाला जो पार्ट आपको जो दिखाई दे रहा है, मीन्स ये वाला जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये क्या बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एसपीएम पढ़े हैं ना हमने। तो ये इधर साइड मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन हाई है और इधर साइड मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन लो है। तो बेटा हाई कंसंट्रेशन वाले रीजन से लो कंसंट्रेशन वाले रीजन में मॉलिक्यूल क्या कर रहा है बेटा, मूव कर रहा है, समझ गए। तो एज इट इज सिमिलर, देखो फैटी एसिड बेटा बाहर प्रेजेंट है, फैटी एसिड इस सेल के अंदर गया, इस सेल से डायरेक्टली ये अंदर जा रहा, तो फैटी एसिड को एब्जॉर्ब करने के लिए यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है बेटा, लैक्टियल्स, लिम्फ वेसल्स बोलते हैं जिसको। तो आपको याद होगा बेटा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसका जो एब्जॉर्प्शन है डायरेक्टली कहां पर होगा बेटा, ये डायरेक्टली होता है लैक्टियल्स में, ठीक है। सिर्फ ओनली ये टू सब्सटेंसेस जो है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, यही बेटा लैक्टियल्स में जाके एब्जॉर्ब होते हैं। इसके अलावा बाकी जितने भी बचे हैं ऑल रिमेनिंग कंपोनेंट, जैसे हम ग्लूकोज की बात कर लें, अमाइनो एसिड की बात कर लें, तो ग्लूकोज और अमाइनो एसिड बेटा डायरेक्टली देखो ये यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहे हैं, दिखाई दे रहा है, ये जो है ये ब्लड वेसल्स है। तो कहां पर एब्जॉर्ब होगा, ये ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब होता है। ओके, समझ में आ गया, क्लियर हुआ। हेलो, ये वाला स्लाइड क्लियर हुआ, 14 स्लाइड रिवाइज कराना है। ये लो बेटा 14 स्लाइड, पूछो बेटा 14 स्लाइड में क्या प्रॉब्लम था। सुमित बेटा कौन सा पार्ट नहीं समझा, पूछो। बेटा ऐसे डायरेक्ट शॉर्टकट में मत लिखो जो भी आप लिख रहे हो, लास्ट वन रिवाइज प्लीज एक्सप्लेन अगेन। कोई पूछ रहा है 14 स्लाइड, कोई बोल रहा है नंबर लिखिए ना बेटा कि सर ये नंबर वाला पार्ट फिर से बताओ। इस तरह से थोड़ा सा लिखोगे तो मुझे समझेगा, क्योंकि चैट बेटा आप अकेले नहीं कर रहे हो और किसी का एक का अलग अलग चैट नहीं आता, एक साथ डिस्प्ले होता है सारे लोगों के चैट। ओके, अब सारे लोगों के चैट आए तो किसने क्या पूछा मैं कैसे समझूंगा। आपने बोल दिया रिवाइज अगेन, तो कौन सा पार्ट फिर से रिवाइज कराना है आप वो स्पेसिफाई करो, तभी जाके मैं आप लोगों को रिवाइज करा पाऊंगा। प्रणय रिवाइज 14 स्लाइड, ठीक है बेटा रिवाइज करा रहा हूं ये स्लाइड। देखिए बेटा जो भी फूड हम लोगों ने खाए हैं, ये फूड जो हम लोगों ने कंज्यूम किए हैं वो फूड क्या है, इस तरह से एक कॉम्प्लेक्स फूड है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स फूड है बेटा, इस फूड को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। तो ये फूड को क्या किया बेटा, तोड़ दिया। कैसे तोड़ा बेटा, इस फूड को, कॉम्प्लेक्स फूड को ऐसे छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दिया है, मीन्स इसका हो गया है डाइजेशन। डाइजेशन का डेफिनेशन क्या होता है बेटा, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड जो है वो सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म ऑफ फूड में कन्वर्ट होता है। इस फिनोमिना को कहते हैं डाइजेशन। अब डाइजेशन क्यों किया गया या डाइजेशन का नीड क्यों हुआ, तो डाइजेशन का नीड इसलिए था क्योंकि बेटा ये जो फूड आप लोग देख रहे हो इसको सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया गया, ताकि हमारे बॉडी में जो विलाई प्रेजेंट है, ये जो स्ट्रक्चर है बेटा ये विलाई का स्ट्रक्चर है जैसे, ठीक है। और ये जो है बेटा ये विलाई की एक लेयर है, इस तरह से यदि हम देखें तो ये विलस हो गया। और इस विलाई में बेटा क्या होते हैं, ऐसे छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे ऐसे क्या है बेटा, छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट है। अब ये जो छोटे छोटे पोर्स है, इस पोर से क्या करना है हमारे को, ये जो फूड है इसको अंदर पहुंचाना है।
तो अब मुझे ये बताओ बेटा, यदि ये इतना बड़ा फूड यहाँ पे लेके आते तो क्या ये फूड को हम यहाँ से अंदर लेके जा सकते थे क्या? नहीं लेके जा सकते थे। इसलिए इसको क्या किया बेटा, ऐसा छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दिया। अब तोड़ने के बाद ये फूड जो है इजिली यहाँ से क्या होगा बेटा, अंदर चला जाएगा। चला गया अंदर। अब अंदर जाती है बेटा, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, हमारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है इस तरह से। तो अब ये जो ब्लड वेसल्स है, ये जो फूड है डायरेक्टली हमारे ब्लड में चला गया। ब्लड में जाने के बाद अब हमारे बॉडी में अलग अलग जगह ऐसे ट्रेवल करेगा बेटा, ये जहां नीड है उसकी वहां पे पहुंच जाएगा। तो अब यहाँ पे जो फूड है उसको कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक करना था। ब्रेक होने के बाद अब फूड का क्या करना पड़ेगा बेटा, एब्जॉर्प्शन। समझ रहे हो, ये फूड का अब यहाँ पे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। तो फूड का जो एब्जॉर्प्शन है, तो उसके लिए बेटा देखिए यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है जो फिंगर लेग एक स्ट्रक्चर होता है, इसे कहते हैं विलाई। विलाई क्या करता है बेटा, ये प्रोवाइड करता है लार्ज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। ठीक है, लार्ज सरफेस एरिया मींस ये जो आप स्ट्रक्चर जो देख रहे हो, मैं एनिमेशन में भी दिखाऊंगा बेटा आप लोगों को, ये टेंशन ना लो, जो भी आपको विजुअलाइज नहीं हो रहा जो पार्ट, सारी चीजें मैं आपको एनिमेशन में क्लियर कराऊंगा। तो यहाँ पे बेटा ये जो एक सरफेस एरिया बना रहा है जिससे फूड का एब्जॉर्प्शन हो सकता है। ठीक है, क्यों बेटा, क्योंकि इसका जो वॉल है बहुत पतला होता है। ठीक है, यदि हम देखें, सपोज यदि मैं आपको बोलता हूँ बेटा ये विलाई है, ये ऐसा फिंगर लाइक ये स्ट्रक्चर है, ये विलाई है, और इस विलाई में क्या होने वाला है, ये जो फूड यहाँ पे जो है, ये फूड को अंदर भेजा जाएगा। तो बेटा ये इतना मोटा रहता तो अंदर जा पाता क्या, नहीं। तो ये क्या बेटा, ये विलाई ऐसा ना हो करके कैसा है, ये विलाई इस तरह से पतला है, तो ये फूड जो है यहाँ से इजीली उसमें अंदर चले जाएंगे। तो इसका वॉल कैसा होता है बेटा, थीन होता है। समझ गए, जिससे क्या हो रहा है बेटा, टू डिक्रीज द डिफ्यूजन डिस्टेंस फॉर इजी डिफ्यूजन ऑफ फूड। यदि मान लो विलाई का इतना मोटा चौड़ाई होता तो डिफ्यूजन का डिस्टेंस तो बड़ा हो जाता ना, और मान लो यदि यहाँ पर ये फूड है तो इस फूड को यहाँ से अंदर जाने के लिए इतनी मेहनत करके फिर ऐसा अंदर जाना पड़ता। समझे, तो ये डिफ्यूजन का ये जो डिस्टेंस है, ये पतला होने की वजह से उसने क्या किया, डिक्रीज कर दिया। सिंपल यही बताया बेटा। ओके, अब यहाँ पे जो फूड का जो एब्जॉर्प्शन हम जो देख रहे हैं, तो फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए बेटा यहाँ पे एक वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम काम करता है। किसके बीच में बेटा, ब्लड कैपिलरीज और लैक्टियल्स के बीच में। वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम मींस यहाँ पे मॉलिक्यूल का मूवमेंट जो है क्या होगा बेटा, अपने हाई से, जैसे कि सपोज यहाँ पे ये मेम्ब्रेन है और इधर साइड मॉलिक्यूल है, तो इस मॉलिक्यूल का कंसेंट्रेशन इधर ज्यादा है और इधर कम है, तो मॉलिक्यूल का मूवमेंट हमेशा अपने हाई से अपने लो की तरफ होगा। तो इस तरह से मॉलिक्यूल क्या होंगे, यहाँ से इधर साइड क्या कर जाएंगे बेटा, मूव कर जाएंगे। तो इसके लिए बेटा क्या काम कर रहा है बेटा, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, जिसकी वजह से फूड का क्या होगा बेटा, डिफ्यूजन होगा, जो इतनी देर से मैंने आप लोगों को समझाया। प्रणय बेटा 14 स्लाइड मैंने रिवाइज कराया, इज इट ओके, या और भी कुछ डाउट है? एक एक डाउट क्लियर करके जाना बेटा अपना, जब तक के डाउट क्लियर ना हो जाए तब तक क्वेश्चन पूछते रहो। आयुष बेटा कोई पार्ट जो नहीं समझा होगा आपको, आपका मैसेज वॉइस ब्रेक का दिख रहा है मुझे। ओके, प्रणय का आंसर आ गया, क्लियर है। आयुष बेटा आपके साथ वॉइस ब्रेक हुआ था, कहाँ पे बेटा वॉइस ब्रेक हुआ था? ओके, आयुष के अलावा बेटा ईसा, कौन सा स्लाइड आपको पूछना था, नंबर लिख के भेजेंगे। हर्षिता बेटा आपके साथ भी कुछ प्रॉब्लम था, आप भी एक्सप्लेन करो, कौन सा डाउट आया आपको, कौन सा नहीं समझा है। स्लाइड 15 एक्सप्लेन करना है ईसा के लिए, ईसा का स्लाइड 14 था। ओके बेटा ठीक है, स्लाइड 15 एक्सप्लेन करता हूँ। स्लाइड 15 में कुछ नहीं है। स्लाइड 15 में बेटा ये एक स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है बेटा विलाई का। ये विलाई बाहर से इस तरह से फिंगर के समान स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है बेटा, ये फिंगर के समान दिख रहा है। जब इसको हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो अंदर से हमको ऐसा दिखाई देता है। तो इस तरह से बेटा ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, ये ऐसा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, ये ऐसा। फिर उसके बाद बेटा इसमें अंदर साइड यदि हम देखें तो यहाँ पे इस तरह से ब्लड वेसल्स का नेटवर्क है, ये ब्लड वेसल्स हो गया। और इसी ब्लड वेसल्स पे बेटा यहाँ पे यदि हम देखें
तो इसी के साथ साथ इस तरह से लैक्टियल्स लिम्फ वेसल्स भी प्रेजेंट है। तो ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स इस तरह से प्रेजेंट है। बेटा ये विलाई वाली स्लाइड ही तो है, स्लाइड नंबर 15 बोले थे आपने हर्षिता, इसके बाद वाला। स्वयं का डाउट है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में डिफरेंस क्या है। डिफ्यूजन बेटा किसी भी सब्सटेंस में काम करता है, ऑस्मोसिस ओनली लिक्विड में काम करता है। डिफ्यूजन के लिए किसी भी टाइप का मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड नहीं होता, बट ऑस्मोसिस के लिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड होता है, उसी की हेल्प से होता है। एग्जाम्पल देखिए ऑस्मोसिस का, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल रेजिन्स, किशमिश, उसको पानी में भिगोते हैं आप तो फूल जाती है, समझ गए। तो ये इसका एग्जाम्पल है। 16 स्लाइड रिपीट करना है अभी। ये बेटा अब ये जो 16 स्लाइड है, ये स्लाइड एक्चुअली क्या है वो समझ लो पहले। ये जो स्लाइड है बेटा, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले इस तरह से मैंने आपको फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिखाया। इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर में यदि मैं इसको यहाँ से काट देता हूँ, ऐसा छोटा सा सेक्शन कट करूंगा, और ये वाला जो सेक्शन है ना बेटा, इसको उठा के जब माइक्रोस्कोप में देखूंगा तो इस तरह से मेरे को माइक्रोस्कोप में ऐसा एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा। समझ गए। जैसे आप आपकी उंगली को काटेंगे और माइक्रोस्कोप में रख दो तो ऐसे कुछ दिखेगा कि नहीं बेटा। तो ये बेटा विलाई है। अब ये जो दिखेगा, तो अब यहाँ पे देखो, ये डायग्राम आपको बहुत अच्छे से जल्दी से क्लियर नहीं होगा, टेंशन ना लो। इसको जब मैं आपको एनिमेशन में बताऊंगा ना तो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो भी थोड़े से टर्मिनोलॉजी को समझने की कोशिश करो। देखिए बेटा यहाँ पे ये जो है ये हमारा विलाई है, समझ गए। और इस विलाई के बेटा सराउंडेड यहाँ पे बेटा हमारा फूड है, ठीक है। और विलाई का ये वाला जो पोर्शन है बेटा, ये अंदर का पोर्शन हो गया, इधर का ये सारा कुछ। तो अब मुझे बताओ फूड जो है वो क्या करेगा। इधर बाहर से फूड इधर अंदर जाएगा, ऐसा इस तरह से अंदर जाएगा कि नहीं। तो ये विलाई का बेटा ये बाहर का पोर्शन हो गया, ये बाहर का। और ये बाहर साइड बेटा ये फूड फूड पार्टिकल्स है। तो इस फूड पार्टिकल्स को क्या करना है, इधर से उठाना है और अंदर पहुंचाना है, समझ गए। अब विलाई के अंदर क्या प्रेजेंट है बताओ। विलाई के अंदर एक ब्लड वेसल्स है और दूसरा लिम्फ वेसल्स है। तो विलाई के अंदर एक लैक्टियल्स प्रेजेंट है बेटा और ब्लड कैपिलरी प्रेजेंट है। तो ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड, समझे। तो ये जो है यहाँ पे ये फूड सब्सटेंस है जिसमें बेटा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का एब्जॉर्प्शन डायरेक्टली लैक्टियल्स में होगा और ग्लूकोज और अमाइनो एसिड का एब्जॉर्प्शन डायरेक्टली ब्लड कैपिलरी में होगा। समझा अभी। आयुष, हर्षिता, हेलो। बाकी लोगों का रिस्पांस चाहिए बेटा। पार्थ, भागेश्वरी, स्वयं, निशांत, ओके अंडरस्टूड, ऑल क्लियर, यस सर, डन सर। मयूरेश, वेरी गुड, यस सर, ओके। कोई नो वाला है क्या बेटा। लिपिज्ञा यस है, कीर्ति, आर्या, ईशा, ओके वेरी गुड बेटा, एवरीथिंग इज क्लियर, ग्रेट। श्वेता, प्रणय, निशांत, चलो बहुत बढ़िया। ये जितना भी पढ़ा रहा हूँ बेटा, कल आप लोग अच्छी तरह से पढ़ के आएंगे। आगे आने वाले 2 से 3 लेक्चर में मैं आप लोगों का क्लास में ओरल टेस्ट रहेगा वीडियो ऑन करके। और जो आपका वीडियो यहाँ पे डिस्प्ले होगा वो, यदि आप लोगों ने इसके पहले बेसिक कंसेप्ट वाले वीडियो लेक्चर देखे होंगे तो वहां पे कुछ स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछे थे, उनका भी रिकॉर्डिंग आया है वीडियो का, ठीक है, समझ गए। और यदि बेटा आप लोगों के साथ नेटवर्क का इशू आ रहा है तो आज का लेक्चर मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो आप लोग डाउनलोड करके या फिर डायरेक्टली यूट्यूब से लेक्चर्स देख लोगे। ओके बेटा, स्वयं चलेगा, अच्छी बात है, बट जो मैंने बताया वो कंसेप्ट भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपने नोट्स बना लिए, बट मैंने जो कंटेंट लिया हूँ वो कंटेंट बहुत जरूरी है बेटा, इंपॉर्टेंट कंटेंट है।
वो आपके नोट्स में मुझे दिखना चाहिए, समझ गए? तो मैं आप लोगों के नोट्स भी चेक करूंगा, क्योंकि तब जाके तो आप सारी चीजें सॉल्व कर पाओगे। हाँ चलेगा बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके हिसाब से नोट्स बनाओ, नोट्स तो आपके हैं, ठीक है? आपको जैसे समझ में आएंगे वैसे नोट्स बनाना। आप डायग्राम बनाओ, कार्टून बनाओ, उसमें कुछ वर्ड्स को लिखो, सब चलता है हमारे नोट्स से। नोट्स कोई ऐसे, नोट्स का मतलब ये थोड़ी कि मैंने जो दिया आपको उसका प्रिंट आउट करा लो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? आज बेटा अब तक जो पढ़ाया उससे रिलेटेड मैं नोट्स देख रहा हूँ, सभी लोग अपने वीडियो चालू कर लेंगे जल्दी से। फास्टली। वीडियो चालू करना है, नोट्स नहीं बताना है, ठीक है? सबसे पहले मुझे आप लोगों को भी तो देखना है आप लोग कैसे दिखते हो, ओके? कई लोग बिल्कुल ऐसे बैठे होंगे, कहीं बाजू में टीवी चालू है, कहीं कुछ है, तो वो लोग अपना वीडियो भी ऑन नहीं करेंगे। कई लोग सो के उठे होंगे अभी, है कि नहीं? चेहरा वेहरा बना लो अच्छे से, सब लोग बाल वाल सेट कर लो, अच्छे दिख रहे कि नहीं देख लो। ओके ग्रेट। चलो तो अभी वन बाय वन सभी लोगों के जो है पोर्शन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले बेटा आपको जिसका कंप्लीट हैंड रेस करो, अपने नोट्स जो है वो शेयर करना, कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगा उसके भी आंसर्स देना, ठीक है? सोचो बेटा, इतने पार्टिसिपेंट में आपका नाम, आपका वीडियो, आपके नोट्स वो भी यूट्यूब पे अपलोड हो रहे हैं, ठीक है? ग्रेट। तो सबसे पहले बेटा आप अपना खुद का जो है इंट्रो दो, एटलीस्ट नेम तो भी बताओ, और उसके बाद आप आपके नोट्स जो है वो आप बता सकते हो, ठीक है? तो दोनों भी रेडी रखोगे। ओके, श्वेता है, योगेश्वरी, नीलम, निशांत, प्रज्वल, ग्रेट बेटा। चलो श्वेता बेटा, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। अनम्यूट करके पहले यस बोलो। अनम्यूट करके यस बोलेंगे बेटा। श्वेता, नहीं हो रहा क्या अनम्यूट? ओके बेटा। निशांत, नहीं हो रहा। अरे एक मिनट, जस्ट वेट, मुझे करना पड़ेगा, यहाँ पे एक्सेस हटा दिया था ना मैंने। हाँ अभी ट्राई करो बेटा। यस सर। हाँ अभी बेटा जिसका भी यहाँ पे वॉइस आएगा उसका यहाँ पे वीडियो डिस्प्ले होगा, ठीक है? तो बाकी लोग फोन को म्यूट करके रखेंगे। मयूरेश, आपका फर्स्ट डे है, कोई बात नहीं बेटा। बेटा जिसे कहा जाएगा वही अनम्यूट करेंगे, हर कोई नहीं करेंगे, ठीक है बेटा? श्वेता बताएंगे बेटा। आराम से। मयूरेश बेटा आपको मैं अभी थोड़ी देर बाद समझा देता हूँ, ठीक है? कैसे ज्वाइन करना, कैसे मिलेगा बेटा। आपका जो है, जस्ट वेट, देख नहीं पा रहा हूँ बेटा मैंने ये कहा हूँ कि बाकी लोगों को फोन ऑफ रखना है। ओके योगेश्वरी बेटा आप चेक कराएंगे। योगेश्वरी, और जो भी आप बता रहे हो वहां पे आपको म्यूट नहीं करना है फोन को, ठीक है? कौन सा कंटेंट, एटलीस्ट टाइटल वहां पे बताना है आपको। नेक्स्ट टाइम मैं अच्छे से देखूंगा, अभी मैं सिर्फ ट्रायल ले रहा हूँ ताकि बाकी लोगों को पता चल जाए कि नोट्स भी जो है ऑनलाइन का मतलब ये नहीं है कि आप बस डायरेक्टली इस तरह से कंटिन्यू करोगे। योगेश्वरी सर कहाँ से दिखाना है? आप फर्स्ट डे से ही बताओ बेटा, क्या क्या हुआ है, क्या क्या बताया देखियो आपने। टाइटल एंड सर कंटेंट भी बताते जाओ बेटा, आप दिख नहीं रहे हो मुझे। हाँ, न्यूट्रिशन, प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, digestion and absorption,
नोट्स नहीं दिख रहे बेटा आपके? हाँ Digestion, diagram, ओके elementary canal, the type of teeth in human, गुड given वेरी गुड formulas, diagram, enamel, classification, ओके heterodont teeth के जो टाइप्स है वो वाले, बहुत बढ़िया। अभी लास्ट attachment में of बेटा जो teeth, अभी लास्ट जो हुआ है वो वाला बताओ। लास्ट में अभी जो रिसेंट लेक्चर है उसके नोट्स बताओ। NCERT, absorption of food in ileum, ओके transportation of absorbed food in villi, ओके large intestine ये होने का है। ठीक है चलो, और किसी को चांस देते हैं बेटा। नेक्स्ट टेस्ट में मैं आपको डिटेल में पूछूंगा अच्छी तरह से, अभी तो मैं डायरेक्टली बता दे रहा हूँ, तो अभी हो सकता है कि आप लोगों को यहाँ पे डिस्प्ले करना भी नहीं आ रहा है। ठीक है ओके बेटा, स्वयं बताओ, अनम्यूट करो एंड बताओ। सर ये डाइजेशन यहाँ से प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, वेरी गुड। डाइजेशन, हाँ मेंटरी कैनल, टीथ, टाइप्स ऑफ टीथ, ये स्ट्रक्चर यानी कि अटैचमेंट ऑफ टीथ के नेम्स है, ओके ऑफ फूड, ये टंग डायग्राम और उसके डिटेल्स। लास्ट वाला बताओ बेटा अभी। सर लास्ट का नहीं हुआ क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग देख के नोट्स बनाता। अच्छा चलो ठीक है, चलेगा बेटा, तो कंप्लीट करो नोट्स। ठीक है हाँ सर। अभी आप लोगों को क्या करना है, आपके जो नोट्स बने हैं, ठीक है, नोट्स का आपको फोटो खींचना है और उसका पीडीएफ बनाना है, मीन्स स्कैन करना है, और स्कैन करके आप मुझे पर्सनली शेयर करोगे, क्योंकि ग्रुप में शेयर हुआ तो होता ही है कि सभी लोग एक दूसरे की कॉपी करते हैं फिर, समझ गए? तो ऐसा नहीं करना। और बहुत से स्टूडेंट देखो नोट्स के नाम पे गायब हो गए हैं, ठीक है, उन लोगों को हम बाद में देखेंगे जो लोग गायब हो गए। चलो बेटा कुछ क्वेश्चंस रहते हैं अभी हमारे, ठीक, तो वीडियो सभी को ऑन रखना है बेटा, वीडियो ऑफ किसी का भी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी जिससे क्वेश्चन कर रहा हूँ वही आंसर देंगे, ऐसा नहीं, वीडियो सभी के ऑन रहना चाहिए, और जिसको भी चांस मिलेगा वो यहाँ पे आंसर देगा। अभी भी बहुत से लोगों के वीडियो ऑफ दिख रहे हैं बेटा, मैं बार बार नहीं बोलूंगा, ठीक है? ग्रेट ओके बेटा। ईसा आप ही बताओ, फर्स्ट क्वेश्चन बेटा आपसे, शुरुआत आपसे कर रहे हैं। सिंपल बेटा आप ये बताओ, जो स्टार्च है उसका डाइजेशन कहाँ पर होता है और कौन सा एंजाइम वहाँ पे इन्वॉल्व होता है? अनम्यूट करो, वीडियो ऑन रखो और बोलो। हर्षिता बेटा वीडियो म्यूट करो आप। ईसा नहीं पता? ओके बेटा आंसर दो। इतना टाइम नहीं, इतना सोचना नहीं, नहीं मालूम नो बोलो, नेक्स्ट टाइम चांस लो फिर। आवाज नहीं आ रहा बेटा मुझे आपका, फोन माइक्रोफोन का यूज किया करो, ईयरफोन होगा ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा। ओके प्रज्वल। Sir, repeat the question. हाँ ये सब बेटा आप बता रहे हो या फिर नेक्स्ट इसको चांस दें? माल्टोज जो है बेटा, इसका फॉर्मेशन कहाँ पर हो रहा है और कैसे हो रहा है और किसकी वजह से हो रहा है?
starch convert into maltose. ओके, वेरी गुड। किसकी वजह से हुआ बेटा कन्वर्सन? Sir, sorry sir. ओके योगेश्वरी, आपको आंसर देना है। प्रोटीन का Yes, डाइजेशन कहाँ पर होता है बेटा और कैसे होता है? प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक में होता है और प्रोटोलिस एंजाइम इसमें हेल्प करता है। ओके वेरी गुड। आस्था बेटा, आपको आंसर देना है। लिपिड का डाइजेशन कैसे होता है और किसमें कन्वर्ट होता है लिपिड डाइजेस्ट होने के बाद? आस्था, यस या नो? पता है या नहीं पता आपको बेटा? नहीं पता। नहीं पता। पार्थ बेटा, आंसर देंगे आप? निशांत? Yes, sir. Question again. लिपिड का डाइजेशन समझाओ बेटा, कहाँ पर और कैसे हो रहा है? Lipid digestion. हाँ, Yes, sir. Digestion. Sir, lipids or fats got digested into digestive tract. Bile contains bile salts and it emulsifies of lipids. ओके। सुमित बेटा आप बताओ, वॉइस फ्लक्चुएट हो रहा है बेटा आपका। सुमित आप बताओ। अश्लेषा? बेटा नहीं मालूम तो नो बोलना है, ठीक है? ये हमारा ऑफलाइन क्लास नहीं है जो शांति से बैठे रहोगे, ठीक है? जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करना है आपको। यस सर, नो सर। ओके बेटा सुमित, ध्यान रहे नेक्स्ट टाइम। चलो, तो आज मैंने आप लोगों को एक डेमोन्स्ट्रेशन बताया हूँ कि आगे आप लोगों से कैसे क्वेश्चंस करने वाला हूँ मैं, और आपका परफॉर्मेंस कैसे चेक होगा। ये नहीं सोचना है कि यहाँ पे हमारा जो क्लास है ऑनलाइन चल रहा है तो ध्यान नहीं दिया जाएगा, क्योंकि बेटा हमारा मेन पर्पस जो है वो स्टडी है, और स्टडी में भी बेस्ट स्टडी जितना अच्छा होगा उसमें ही हमें उसका बेनिफिट मिलेगा। तो स्टडी कैसे होंगी? तो बेटा आपके नोट्स भी चेक किए जाएंगे, नोट्स भी बनाना है, टेस्ट भी होगा, ओरल टेस्ट भी होगा जो लाइव होगा हमारा, ठीक है? और सारी तरीके से बेटा आपका परफॉर्मेंस जो है बहुत अच्छा रहेगा। ओके खुशहाली बेटा आप बताओ। यार ऐसे सोच में पड़ जाते हो ना आप बिल्कुल। चलो कोई बात नहीं। तो एक काम करो, आज का चांस लो, अच्छी तरह से स्टडी करके आओ, और डर के भागने वाले लोग भाग गए हैं उनका मैं लिस्ट निकाल लेता हूँ अभी यहाँ से अपने ऐप से, और इन लोगों से बात करता हूँ नेक्स्ट टाइम। बेटा भागना नहीं है बेटा, नहीं आता ओके, फेस करो ना उस चीज को कि सर अभी नहीं जानते हम लोग, आप हमें टाइम दो, आगे से हम आपका जो भी वर्क है वो कंप्लीट करके हम आपको बताएंगे, ऐसा देना है बेटा। हाँ बेटा योगेश्वरी? यस सर। आप मुझे बेटा पैनक्रियाज का सिक्रेशन जो है, ठीक है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, उसका एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन बताओ बेटा। Pancreas secretion. Pancreas is a heterocrine gland. Exocrine gland consists 85% part of pancreas, and endocrine consists 15% part. Exocrine gland has a
It has a main gland called as virsang, and the accessory gland called as centrino, and endocrine gland is the assault Langerhans. of Langerhans. It is a functional unit of endocrine gland, and virsang pancreatic gland. सर आप कुछ भी क्वेश्चन पूछ लो ना, उसमें एमसीक्यू में बताऊंगी. ओके बेटा, वेट. चलो ठीक है, एक काम करते हैं, आप आज अच्छी तरह से स्टडी करो. खुशबू दिखाई दे रही है बेटा यहाँ पर कि एग्जिट कर गई है? उसके कुछ क्वेश्चंस थे यहाँ पर. खुशबू हो गया बेटा? नहीं हो? भाग गए? बताना उसे यदि आपकी बात होती है तो. ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग आने वाले जो भी लेक्चर्स हैं उसमें अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए बेटा, जो भी पढ़ा है. ऐसा नहीं है कि मैंने आपको पढ़ा दिया है और आप उसे नहीं पढ़ोगे या फिर नोट्स नहीं बनाओगे. नोट्स बनाना है, रिवीजन करना है, जहां नहीं समझ में आता है मुझसे पूछना है. सभी लोगों को अपने अपने नोट्स जो है फर्स्ट पेज पे अपना नाम, अपने बैच का नाम वो लिखना है. उसके बाद जितने भी आपने जो नोट्स बनाए उसका फोटो लेना है. फोटो लेने के बाद फाइनली आपको वो मुझे शेयर करना है. शेयर बेटा व्हाट्सएप पे कोई भी नहीं भेजेगा, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि व्हाट्सएप पे आपको रिस्पांस नहीं मिलेगा, मैं उसको ओपन करके भी नहीं देखूंगा, समझे? टेलीग्राम पे आप सभी लोग हैं, टेलीग्राम पे लेकिन ग्रुप में ना भेजे, क्योंकि एक दूसरे का कॉपी पेस्ट हो जाएगा. बेटर ये है कि आप हर पेज पे अपना नाम लिख सकते हो, ज्यादा अच्छा है, ताकि आपके नोट्स कॉपी पेस्ट ना हो. नोट शेयर कीजिए. उसमें नोट शेयर करने का मतलब ये है कि आपने कुछ गलती तो नहीं हुई आपसे या कुछ कमी तो नहीं रहेगी नोट्स में, वो मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, पर्सनल सजेस्ट कर दूंगा मैं आप लोगों को, ठीक है? और नोट्स के साथ ही साथ प्रिपरेशन जो है कैसे हो सकता है उससे रिलेटेड या कुछ डाउट्स है तो वो भी आप मुझसे शेयर कर सकते हो. लेकिन आप मैसेज में अपना नाम और बैच का नाम भी शेयर करोगे, ठीक है? ओके बेटा, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करते हैं. चाहो तब आज का आपका वीडियो भी देख लेना कैसे दिखे, ताकि नेक्स्ट टाइम आप अपने आप को बेस्ट परफॉर्मेंस जो है आपका हो जाए. व्हाट्सएप पे शेयर नहीं करना है, टेलीग्राम पे शेयर करना है, ठीक है? ओके, यस सर. चलो तो अभी क्लास करते हैं फिर हम फाइनली. बाय बेटा.